Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि आपके लिए हम स्पेशल करंट अफेयर्स की श्रृंखला लेकर चल सुबह में आपको हम 7 to 8 तो डीएनए कराते हैं, डेली न्यूज एनालिसिस। अगर आपने अभी तक को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन करना शुरू किया, जिसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जो डेली बेसिस पर न्यूज है वो कवर कराते हैं। इसी के साथ आपको करंट अफेयर्स में हम ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं जो आपके प्री और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने हैं। जैसे आज का टॉपिक है हमारा दिवाला और दिवालियापन संहिता और सर्वोच्च न्यायालय ने उसके निर्णय क्या दिया, उस पर चर्चा करने वाले। आपकी द हिंदू की न्यूज इसमें भी कवर होगी, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, आप सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक और कमेंट तो जरूर करिए। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन कर लो भैया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ आपके लिए बहुत सारी खास चीजें आई, उसके बारे में भी आपको बताते चलता हूँ चैप्टर शुरू होने से पहले। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि इस समय अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी के लिए अल्ट्रा कॉम्बैट शुरू किया गया। क्या है ये अल्ट्रा कॉम्बैट? ये आपका एक एग्जाम होने वाला है आपके 26 तारीख का। ठीक है, 11 बजे ये पेपर होने वाला है, जिसमें आपको 10 करोड़ तक के इनाम आप जीत सकते हैं। कैसे जीतेंगे? ठीक है, आपको इसमें गिफ्ट वाउचर 1500 रुपए तक के मिल सकते हैं। लकी ड्रॉ में आपके लिए एग्जाम के बहुत सारे ऑप्शंस निकल सकते हैं। साथ में आपको लाइब्रेरी एक्सेस मिल सकता है अन अकेडमी के स्टोर पर। इसी के साथ फ्री प्रीलिम टेस्ट सीरीज भी आप पा सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज कि आपको मैकबुक और लैपटॉप भी मिल सकता है इसमें। तो भैया, अंग्रेजी हिंदी दोनों में पेपर होना है, इंतजार किसका करो, जल्दी से इनरोल करो। और इनरोल करने के लिए करना क्या है, आपसे पूछेगा कोड, तो कोड लगाना आपको शिव5। जैसे आप शिव5 कोड लगाएंगे आपका ये इनरोलमेंट फ्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ भी नहीं लगेगा। तो जल्दी से इनरोल कर लो। आपको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब के थ्रू, और नहीं भी मिल रहा है तो मेरे वीडियोज आप ओपन करिएगा तो आपको हर वीडियोज में लगभग लगभग लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप इसको जल्दी से इनरोल कर लीजिए। अगर इसके बाद भी अगर आपको नहीं मिल रहा है लिंक, तो आपको क्या करना है, ठीक है, आप शिव मोहन सर्च कर लीजिएगा अनअकैडमी के लर्नर ऐप पर। उस पर मैं आपको मिल जाऊंगा, उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी करो भैया, जल्दी। एग्जाम 26 तारीख को ही, अब टाइम नहीं बचा, तो जल्दी से कर लो और ढेर सारे इनाम जीतो फ्री में। इसी के साथ भैया फाउंडेशन बैच आपके शुरू हो चुके हैं। ठीक है, उसको आपको ज्वाइन करना है। और साथ में आपके ऑप्शनल बैचेस शुरू हो चुके हैं। तो ऑप्शनल बैच और फाउंडेशन बैच ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, शिव5 कोड लगाना है। जैसे शिव5 कोड लगाएंगे आपको 30 से लेकर 50% के आसपास डिस्काउंट मिल जाएगा। आपका हो जाएगा इससे फायदा, क्योंकि इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलना नहीं है। तो आप देखिए कि ढेर सारे आपके टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले, जो आपके ऑप्शनल की लाइव क्लासेस मिलेंगे, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ आपको फुल सिलेबस कवरेज मिलेगा, किसके, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कवर किया जाएगा। साथ में टेस्ट सीरीज मिलेगी 20+ सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे। इसी के साथ आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी, वो भी डिटेल्ड इवोल्यूशन के साथ। आपको बताया जाएगा कि कहाँ आप गड़बड़ कर रहे हैं और कहाँ पे आपको सुधार करने की। तो जल्दी से शिव5 कोड लगाओ भैया और फायदा उठाओ। ढेर सारे आपको ऑफर मिलने वाले शिव5 कोड से, तो जल्दी से लगा लो। मान लो आपके पास पैसा नहीं है तो तब तो शिव5 कोड आपके बहुत काम का है। जैसे आप देख रहे हैं कि आप पर मंथ ईएमआई बेसिस पर पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि जब आप पर मंथ ईएमआई बेसिस पर पेमेंट करने जाएंगे, तो जैसे शिव5 कोड लगाएंगे आपको इस पर 30 से 50% और कम हो जाएगा, आपकी ईएमआई कम हो जाएगी और आपका फायदा ही फायदा। तो जल्दी से शिव5 कोड लगाइए और पर मंथ भी फीस जमा करके आसानी से आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। चैप्टर है हमारा दिवाला और दिवालियापन संहिता और सर्वोच्च न्यायालय। तो क्या है, पहले इस पर चर्चा करेंगे। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाला और दिवालापन संहिता के महत्वपूर्ण प्रावधानों को बरकरार रखा है, जिन्हें संवैधानिक आधार पर चुनौती दी गई थी। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। न्यायालय ने दिवाला कार्यवाही में समानता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में चिंताओं को संबोधित किया है। कौन से अधिकार? आपके मौलिक अधिकारों को, जिसमें समानता के अधिकार सहित और भी मौलिक अधिकारों का संबोधन किया है। इस बात को समझ बात करें, याचिकाओं और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों से क्या चिंताएं बढ़ी हैं, उसको देखते चलेंगे। याचिकाओं और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों से क्या चिंताएं बढ़ी हैं। पहले बात करेंगे याचिकाकर्ता के तर्क। देखें, तो बात करेंगे याचिकाकर्ता के तर्क। प्रमुख मुद्दा यह था कि व्यक्तिगत गारंटर को अपना मामला पेश करने या दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत का विरोध करने या जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की नियुक्ति में अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया था। और यही सबसे बड़ा मुद्दा था। ठीक है, कि आपको, ठीक है, व्यक्तिगत गारंटर को अपना मामला पेश नहीं करने दिया गया। साथ में दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत विरोध का करने या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से मिलने की अनुमति नहीं हुई। और इसी को लेकर याचिकाकर्ता ने इस याचिका को दायर किया था। व्यक्तिगत गारंटर वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य पक्ष द्वारा
लिए गए ऋण या वित्तीय दायित्व हेतु व्यक्तिगत गारंटी प्रदान करता है। आप देखिए, जब आप लोन वोन लेने जाते हैं, अगर इसको सरल भाषा में अगर समझना, तो लोन लेने जाते हैं तो 2 तरह से आपको लोन मिल जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई मॉर्गेज है, मतलब आपके पास कोई ज़मीन जायदाद है या कुछ ऐसे सामान जो आप गिरवी रखने के आपके पास कोई चीज़ है या आपके नाम से कोई चीज़ है, तो उस पे आपको लोन मिल जाता है। मान लीजिए इसमें से नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, गारंटर के द्वारा भी इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। जिसके पास ऐसे मॉर्गेजेस हैं या जिसका अच्छा रिकॉर्ड है बैंक में, ऐसे गारंटर क्या करते हैं, वो गारंटी देते हैं, आपके एक साइन करेंगे, ठीक है, कि हम इसकी गारंटी देते हैं कि लोन प्रॉपर वे में भर लेंगे, नहीं हुआ तो फिर हम गारंटर है भैया, हम देखेंगे उसको। तो इस आधार पर क्या होता है, ये अन्य पक्ष द्वारा लिए गए ऋण या वित्तीय दायित्व व्यक्तिगत गारंटी प्रदान करता है इस आधार पर। जब कोई व्यक्ति धन उधार लेता है या ऋण प्राप्त करता है, तो ऋणदाता को सुरक्षा के रूप में व्यक्तिगत गारंटी देने की आवश्यकता हो सकती है, अगर आपके पास मॉर्गेजेस नहीं है, तो इसीलिए ऐसे में गारंटर की जरूरत पड़ती है। बात करें, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसको आईबीसी कहा जाता है, कि चुनौती वाले हिस्से निष्पक्ष सिद्धांतों यानी प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं करते हैं तथा संविधान के अनुच्छेद 21 साथ में 19 एक जी एवं 14 के तहत आजीविका, व्यापार और समानता के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपके लिए यही सी बात को लेकर दायर किया गया था कि आर्टिकल 21 आपको जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। अब जीवन जीने के लिए बेसिक चीज क्या चाहिए, ये आप पैसा ही तो चाहिए आज के डेट में। तो आर्टिकल 19 वन जी क्या कर रहा है, व्यापार के लिए बात कर रहा है कि आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, अपना व्यापारिक कारोबार चला सकते हैं। इसी के साथ आपका आर्टिकल 14 क्या कर रहा है, आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष सब समान है। कानून के समक्ष सब समान है, और यही आर्टिकल 14 का था। तो ऐसे में इनका उल्लंघन हो रहा था, किसमें, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी के द्वारा, दिवाला और दिवालियापन संहिता के। इसमें न्यायालय की क्या टिप्पणी आई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही करेक्ट होती है, इसी से पूछा जाता है। तो न्यायालय ने क्या टिप्पणी की है, संवैधानिकता और व्यक्तिगत गारंटर, न्यायालय ने आईबीसी के प्रमुख प्रावधानों की संवैधानिकता को बरकरार रखा है, जिसमें व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही की अनुमति भी शामिल है। अगर आपने गारंटी दी है, आपने गारंटी ली है, आपने गारंटी ली है किसी की, और मान लीजिए वो लोन बन नहीं, देखे कि नॉर्मली अगर वो लोन देने से मना कर दे रहा है, एक एग्जांपल के तौर पे कि लोन देने से उसने मना कर दिया और भाग गया, ऐसे में गारंटर की संपत्ति जब्त करने का इसमें अधिकार है। आपने गारंटी ली थी, या तो आप भरिए, नहीं आप भरेंगे तो आपकी संपत्ति जब्त होगी, यानी आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही की अनुमति भी शामिल है। न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि आईबीसी पूर्वव्यापी नहीं है, और माना कि धारा 95 से 100 को सिर्फ इसलिए असंवैधानिक नहीं माना जा सकता क्योंकि वे व्यक्तिगत गारंटों को लेनदारों की दिवालिया संबंधी याचिकाओं से पहले सुनवाई का मौका नहीं देते हैं। ये जो गारंटर हैं, उनसे सुनवाई का मौका उनको पहले नहीं दिया जाता, इस आधार पर इसको हम रद्द नहीं करते। बात करें, उसने इन दावों के खिलाफ निर्णय सुनाया कि इन प्रावधानों में निष्पक्षता की कमी है या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ है, यह कहते हुए कि निष्पक्षता का मूल्यांकन मामले दर मामले किया जाना चाहिए, कि भैया कैसे निष्पक्षता अपनाई गई, एक एक मामले के आधार पर उसका फैसला किया जाना चाहिए। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की भूमिका क्या होती है, अगर बात करें तो न्यायालय ने, ठीक है, आरपी की नियुक्ति से पहले न्यायिक हस्तक्षेप को शामिल करने के विचार को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कहते हुए कि एक निश्चित अनुभाग से पहले एक न्यायिक भूमिका जोड़ने से आईबीसी की निर्धारित समय सीमा बाधित हो जाएगी और इससे दिक्कत पैदा होगी। इस बात को लेकर थोड़ा सा चिंता जताई अदालत ने। इसी के साथ यह स्पष्ट कर दिया गया कि आरपी सूचना एकत्र करने वाले और सिफारिश करने वाले सुविधा प्रदाता है, निर्णय लेने वाले नहीं है। क्या करेंगे, सिर्फ सूचना एकत्र करेंगे और सिफारिश कर सकते हैं, यानी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, ये निर्णय लेने वाला पक्ष नहीं है।
अधिस्थगन प्रावधान क्या है? न्यायालय इस बात पर सहमत हुआ कि ये प्रावधान मुख्य रूप से देनदारों के बजाय ऋणी की रक्षा करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ इसने विधायिका के निर्णयों का समर्थन किया कि कब अधिस्थगन लागू होना चाहिए, और आईबीसी में व्यक्तिगत देनदारों, भागीदारों एवं कारपोरेट देनदारों के बीच मतभेदों पर प्रकाश डाला गया। आईबीसी पर एससी के निर्णय का संभावित प्रभाव क्या हो सकता है? आपके एग्जाम का प्रश्न भी बन सकता है, इसलिए लेनदार का विश्वास। सबसे पहले आईबीसी के प्रावधानों की पुष्टि विशेष रूप से व्यक्तिगत गारंटरों के संबंध में लेनदार का विश्वास बढ़ा सकते हैं। दूसरा बोल रहे हैं, गारंटर के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू करने के विषय में लेनदार अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे, जिससे संभावित रूप से ऋण की वसूली में अधिक मुखर दृष्टिकोण अपनाया जा सकेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेनदार का विश्वास, इस पर ट्रस्ट बढ़ेगा। इसी के साथ क्या आएगा? अस्पष्टता और पूर्वानुमेयता। न्यायालय के निर्णय द्वारा प्रदान की गई अस्पष्टता दिवाला ढांचे के अंदर पूर्वानुमान को बढ़ा सकती है। यह सहज और अधिक कुशल समाधान प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित कर सकती है, उन अनिश्चितताओं को कम कर सकता है जो पहले लेनदार के कार्यों में बाधा बन सकती थी, यानी लेन देन का माध्यम सुगम और सुचारू रूप से सही तरीके से चल सकता है। इसी के साथ समर्थकों को सतर्क करना। यह निर्णय समर्थकों को और कारपोरेट ऋणों के लिए व्यक्तिगत गारंटी प्रदान करने वाले व्यक्तियों को सावधान करेगा। समर्थक यहां तक कि सॉल्वेंट कंपनियों के मामले में भी वे इस निर्णय इस द्वारा उजागर संभावित जोखिमों के कारण व्यक्तिगत गारंटी देने के विषय में अधिक सतर्क हो सकेंगे। उनको जानकारी रहेगी तो ऑब्वियसली अधिक सतर्क रहेंगे ऐसे मामले। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम का मुद्दा बनता है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 है क्या, पहले इसके बारे में आपको पता हो। तो सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता से सभी कानूनों को समेकित करने तथा गैर निष्पादित संपत्तियों, जिसको एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो कहा जाता है, ठीक है, निपटने के लिए आईबीसी 2016 को लागू किया। यह एक ऐसी समस्या है जो वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट ला रही है, खास करके एनपीए की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशानियां आप जानते हैं। दिवाला एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अथवा कंपनियां अपना परादेय ऋण बकाया यानी आउटस्टैंडिंग डेब्ट जो होता है चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, अपने आप को दिवालिया घोषित करते हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं भैया, आपको जो करना कर लो, हम पैसा नहीं देंगे। ऐसे में शोधन अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जिसमें सक्षम अधिकारिता यानी कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन वाले न्यायालय में किसी व्यक्ति अथवा अन्य संस्था को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, न्यायालय के द्वारा घोषित किया जाता है, इसको भी आए। इसे हल करने तथा लेनदारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उचित आदेश पारित किया गया है। ऋण चुकाने में असमर्थता की विधिक घोषणा करनी पड़ती है आपको कि आपके पास भैया दिवालिया हो चुके हैं। आईबीसी सभी व्यक्तियों, कंपनियों, सीमित देयता भागीदारियों और साझेदारी फर्मों को कवर करता है। आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सबको कवर करता है। इसी के साथ न्याय निर्णयन प्राधिकारी की बात करें तो कंपनियों तथा एलएलपी के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधिअधिकरण बनाया गया, एनसीएलटी बनाया गया, और साथ में व्यक्तियों तथा साझेदारी फर्मों के लिए ऋण वसूली अधिकरण के लिए डीआरटी बनाया गया है। ये दो संस्थाएं बना के रखी हुई हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसी से संबंधित है। चलिए, आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त हो रहा है। तो आपको जाते जाते बता दें कि सीयू 5 से आपको ढेर सारा फायदा होने वाला है। इस कोर्स से क्या फायदा होने वाला है? आपको 24,000 से ज्यादा एमसीक्यू अनलॉक होने वाले हैं, जैसे आप सीयू 5 का उपयोग करेंगे, सीयू 5 कोड का उपयोग करेंगे। इसी के साथ ढेर सारी और टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। इसी के साथ आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। सोचिए, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपके पास होगा, और साथ ही साथ आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलने वाली है, और इसके थ्रू आप टॉप एजुकेटर के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, अपनी पढ़ाई से संबंधित बातें कर पाएंगे, उनके साथ कनेक्ट होकर आप ढेर सारी चीजें सीख पाएंगे, स्ट्रेटजी बना पाएंगे और मोटिवेटेड रहेंगे। तो आप सोचिए कि आपको ये भी, आपको जैसे सीयू 5 कोड लगाएंगे सारी चीजें अनलॉक हो जाएगी। तो जल्दी से सीयू 5 कोड लगाइए और अपने एग्जाम के लिए सब्सक्रिप्शन लीजिए। और इसी के साथ आपको हर रोज मिल रही है टेस्ट सीरीज। कौन सी टेस्ट सीरीज मिल रही है? आपको मिल रही है पॉलिटी से संबंधित बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज चल रही है। आपको पूरा का पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर करा रहे हैं। आपको मिलेगा कहाँ? एक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको। कहाँ पे? अन अकेडमी लर्नर ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे अन अकेडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करेंगे आप, आपको वहां पे जाकर बस शिव मोहन सर्च करना है। आप शिव मोहन सर्च करके क्या कर सकते हैं, आप मुझे सर्च कर लीजिए, शिव मोहन धर्मराज शर्मा के नाम से मैं मिल जाऊंगा, और क्लास को आप फ्री में इनरोल कर लीजिए।
जैसे क्लास चलेगी आपको पता चल जाएगा। वैसे 10:15 से रोज़ क्लासेस होती है आपकी, तो इसको याद रखिएगा, जल्दी जॉइन करिए क्योंकि लिमिटेड समय के लिए ही सीरीज़ चलने वाली है फ्री, तो जल्दी से जल्दी जॉइन करिए, आपका इससे फ़ायदा होने वाला है। तो जितना जल्दी आप जॉइन करेंगे उतना ही आपका भला होगा। तो अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करके आप इसको भी चेक कर सकते हैं और शिव 5 कोड लगाकर ढेर सारे एग्ज़ामों में आप बेनिफिट पा सकते हैं। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सब में शिव 5 कोड चलेगा, तो जल्दी से जल्दी इसका उपयोग करें। चलिए, आज हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर से नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इस यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक और कमेंट तो ज़रूर करिए बच्चों। चलिए, आपसे अब विदा लेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद साथियों।